हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने ये चैप्टर पढ़ा था, चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स। इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए हम लोग मिलकर पूरा करते हैं। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है यहाँ पर लेट अस थिंक। लेट अस थिंक में कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए लिखा आंसर द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5, इनके आंसर हमें देने हैं। ठीक है, इसके आंसर मैंने आपके लिए इधर लिख रखे हैं, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। मैं आपको समझाता भी हूँ साथ साथ में। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट। मून हर रात एक जैसा दिखता है। क्या चांद हर रात में एक जैसा दिखता है? तो गलत बात है, ये चांद हमेशा एक जैसा नहीं दिखता। कभी वो गोल दिखता है तो कभी वो छोटा दिखता है ना। इसका आंसर मैंने लिखा है नो, द मून डज नॉट लुक द सेम एवरी नाइट। चांद हमेशा एक जैसा नहीं दिखता, हर रात को चांद एक जैसा नहीं दिखता है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट। चंदा मामा ने किसे गिनने की कोशिश की थी? तो चंदा मामा ने तारों को गिनने की कोशिश की थी। इसका आंसर लिखा है मैंने, चंदा मामा ट्राई टू काउंट स्टार्स। ठीक, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड चंदा मामा फॉल एस्लीप। चंदा मामा को नींद क्यों आने लगी थी, उन्हें नींद क्यों आ गई थी? तो इसका आंसर ये रहा बच्चों, चंदा मामा फॉल एस्लीप बिकॉज चंदा मामा ट्राइड टू काउंटिंग स्टार्स। उन्होंने स्टार्स के लिए काउंट करने की कोशिश की थी और गिनते गिनते वो सो गए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु हेल्प चंदा मामा। चंदा मामा की मदद किसने की थी? सूरज ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा द सन हेल्प चंदा मामा। सन ने चंदा मामा की हेल्प की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर फाइव, कंप्लीट द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है हमें पूरा करना है। लिखा है द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज द सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जितने बच्चे हैं उतने ही स्टार्स हैं। ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको पांचों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। आप लोग वीडियो रोक कर इन्हें लिख लेना। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए लिखा है थिंक एंड से। इस क्वेश्चन का बी पार्ट है थिंक एंड से। इसमें तीन क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको इधर लिख रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो मैंने लिखा है ये आप लिख सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, आई कॉल द मून चंदा मामा। मैं मून के लिए चंदा मामा कहता हूँ। वाट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज। आप लोग अपनी भाषा में चंदा मामा को क्या कहते हो? तो वो आपको बताना है। तो मैंने आंसर में लिखा आई कॉल द मून एज चंदा मामा। मैं भी मून के लिए चंदा मामा कहता हूँ। ठीक है, तो चंदा मामा की स्पेलिंग गलत है, मैं आपको लिख देता हूँ फिर से। मून के लिए क्या कहते हैं? चंदा मामा। CHANDAMAMA। मैं भी मून के लिए चंदा मामा बोलता हूँ। ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है देखिए सेकंड नंबर का, चंदा मामा वाज नॉट एबल टू काउंट द स्टार्स। चंदा मामा स्टार्स के लिए गिन नहीं पाए थे। व्हाट थिंग्स कैन यू नॉट काउंट। आप कौन कौन चीज़ों को नहीं गिन सकते? किन किन चीज़ों को आप लोग नहीं गिन सकते वो आपको बतानी है। तो मैंने आंसर में लिखा आई कैन नॉट काउंट। मैं किसे किसे नहीं गिन सकता हूँ? ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स, पीपल, शॉप्स, व्हीकल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं नहीं गिन सकता हूँ। ठीक है, ये आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कह रहा था मून इज विजिबल ड्यूरिंग द नाइट। चांद रात में निकलता है। व्हाट कैन यू सी इन द नाइट स्काई। रात में आपको आसमान में क्या क्या और दिखता है मून के अलावा, वो बताना। इसका आंसर मैंने लिखा अलोंग विद मून। चांद के साथ साथ वी कैन सी द स्टार्स। हमें स्टार्स दिखते हैं रात में। ठीक है, ये आंसर आप लोग लिख लेंगे वीडियो रोक कर। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए बच्चों लिखा लेट अस लर्न। हमें याद करना। क्या याद करना? हेयर एंड देयर। हेयर मीन्स होता है बच्चों यहाँ, हेयर मीन्स होता है यहाँ। कोई चीज़ हमारे पास रखी हो तो हम बोलते हैं यहाँ रखी हुई है। ठीक है, और कोई चीज़ दूर रखी हुई हो तो हम बोलते हैं वहाँ रखी हुई है। और देयर मीन्स होता है वहाँ। ठीक है, जो चीज़ दूर होती हैं उन्हें हम वहाँ लगाते हैं और जो चीज़ पास में होती हैं उन्हें यहाँ। जो चीज़ हमारे पास रखी हुई होती हैं उनके लिए हम हेयर का यूज़ करते हैं और जो चीज़ दूर होती हैं उनके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। ठीक, फिर आगे लिखा है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनकी तरफ देखिए। वी आर हेयर ऑन द अर्थ। ये बच्चे कह रहे हैं कि वी आर हेयर ऑन द अर्थ। हम सब लोग यहाँ धरती पर हैं। हम लोग यहाँ धरती पर हैं। द मून इज देयर इन द स्काई। मून वहाँ आसमान में है। अब मून देखो बहुत दूर है आसमान में, इस वजह से हमने देयर लगाया है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है
आई हैव अ शार्पनर हेयर इन माई पेंसिल। यहाँ मेरी पेंसिल में शार्पनर है, मेरे पास एक शार्पनर है मेरी पेंसिल में। देखिए पेंसिल में शार्पनर लगा हुआ है, पेंसिल के पास में है शार्पनर, इस वजह से हमने हेयर का यूज किया है। ठीक, अगर दूर होता तो देयर लगाते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस है द क्रेयॉन्स आर देयर इन द बिग बॉक्स। क्रेयॉन्स बड़े से डिब्बे के अंदर हैं, क्रेयॉन्स वहाँ बड़े डिब्बे में हैं। तो डिब्बा दूर रखा हुआ है, बच्चा यहाँ खड़ा है, बच्चे से डिब्बा बहुत दूर है, इस वजह से हमने देयर का यूज किया। ठीक है, देयर फॉर दूर, ऐसे ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे लिखा हुआ है द अंडरलाइंड वर्ड्स इन बोथ सेंटेंसेस टेल्स अस अबाउट द लोकेशन ऑफ शार्पनर एंड क्रेयॉन्स। जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स थे ऊपर, वो हमें लोकेशन बताते हैं शार्पनर और क्रेयॉन्स की। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्पीकर हेल्प्स अस इन चूजिंग बिटवीन द वर्ड हेयर एंड देयर। जो डिस्टेंस है वो हमें बताती है कि हम देयर का यूज करेंगे या हेयर का यूज करेंगे। अगर चीज पास में है, डिस्टेंस कम है, तो हम हेयर लगाएंगे, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम लोग देयर का यूज़ करेंगे। फिर आगे लिखा है बी यूज़ हेयर टू टेल द लोकेशन ऑफ थिंग्स दैट आर नियर अस। जो चीज़ें हमारे पास में होती हैं उसके लिए हम लोग हेयर लगाते हैं, और देयर कहाँ लगाते हैं, जो चीज़ें बहुत दूर होती हैं। ठीक है, आगे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद हेयर एंड देयर। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हें हमें पूरा करना है हेयर और देयर का यूज़ करके। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक इन्होंने हमें करके दिखाया। करके क्या दिखाया, पहला देखिए द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर। तो बच्चे कबड्डी वहाँ खेल रहे हैं, दूर खेल रहे हैं, इस वजह से हमने देयर लगाया है। ठीक है, और फिर आगे है इज योर शर्ट। इज योर शर्ट लिखा हुआ है ना, तो ये बच्चा है और ये आंटी है, तो आंटी के हाथ में शर्ट है, आंटी के हाथ में शर्ट है। तो वो कहती हैं हेयर इज योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट यहाँ है, आंटी के पास में है शर्ट, इस वजह से उनके तो हाथ में ही रखी हुई है शर्ट, इस वजह से हेयर लगाएंगे। एच ई आर ही, हेयर इज योर शर्ट। अगला है इज माई बाइसिकल। बाइसिकल दूर खड़ी है, ये बच्चे बहुत दूर हैं, तो ये कह रहे हैं देयर इज माई बाइसिकल, वहाँ मेरी साइकिल है, तो हम लोग यहाँ देयर लगाएंगे, टी एच ई आर ई। फिर आगे है देखिए लिखा हुआ आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर। मैं पिछली साल चंडीगढ़ गया था। माई ब्रदर लिव्स। तो चंडीगढ़ में मेरा भाई रहता है, चंडीगढ़ दूर है ना, तो इसलिए हम लगाएंगे देयर। माई ब्रदर लिव्स देयर, टी एच ई आर ई। ठीक, फिर अगला है दिस इज माई बेंच। ये मेरी बेंच है। आई सिट, तो ये बेंच के ऊपर ही बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग हेयर लगाएंगे। आई सिट हेयर विद माई फ्रेंड्स। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ। आगे चलते हैं बच्चों, लिखा है लेट अस लिसन। हमें सुनना है, क्या सुनना है, ए पार्ट है इन द स्टोरी वी रीड दैट द स्टार्स वर टू मैनी टू बी काउंटेड। हमने स्टोरी में पढ़ा था कि स्टार बहुत सारे हैं, स्टार्स बहुत ज़्यादा हैं गिनने के लिए। नाउ योर टीचर विल रीड आउट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर यू। ठीक है, मैं ये लिस्ट ऑफ आइटम्स आपके लिए पढ़ूंगा, और पुट द आइटम्स इन द करेक्ट कॉलम इन द गिवन टेबल। नीचे टेबल दी गई है, इसमें हमें ये आइटम्स के लिए लिखना है। ठीक, अब बच्चों आप ध्यान देंगे, जो आइटम्स इजीली काउंट किए जा सकते हैं, जिन्हें आप लोग आसानी से गिन सकते हैं, उन्हें इधर लिखना है, और जो बहुत ज़्यादा होते हैं जिन्हें गिनना मुश्किल हो, तो वो इधर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखते हैं, शुरू करते हैं। पहला आइटम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। बच्चों को हम लोग क्लासरूम में गिन सकते हैं, किसी के क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, किसी के में 60, तो इनको हम आसानी से गिन सकते हैं। ठीक, तो हम लिख लेंगे इसमें, इसमें लिख लेंगे पहले नंबर पे क्या, चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन इन क्लास रूम। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, बच्चों को हम लोग क्लास में गिन सकते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस है फ्लावर्स इन अ गार्डन। तो बगीचे में तो बहुत सारे फूल होते हैं, उन्हें गिनना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम इधर लिख लेंगे टू मैनी टू बी काउंटेड। ये बहुत ज़्यादा है गिनने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, फ्लावर्स इन ए गार्डन। एक बगीचे में फूल बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला है थर्ड नंबर पे बुक्स इन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स के लिए हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे बुक्स, इन्हें हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, तो इधर लिखेंगे बुक्स इन द LIBRARY लाइब्रेरी। ठीक, अगला सेंटेंस है पेंसिल्स इन योर पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स में रखी हुई पेंसिल भी हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, तो यहीं लिखेंगे पेंसिल्स, PENCILS इन योर
पेंसिल बॉक्स, ठीक है। उसके बाद में है 5वें नंबर पे फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड। हमारे राइट हैंड में कितनी फिंगर हैं ये भी हम आसानी से गिन सकते हैं, ठीक है। यही लिखेंगे फिंगर्स इन योर राइट हैंड। फिर है चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन। आपकी सिटी में कितने बच्चे हैं या आपके नगर में कितने बच्चे हैं उन्हें गिन सकते हो। बहुत मुश्किल काम है, तो ये मुश्किल काम है तो इसे इधर लिखेंगे। टू मैनी, ये बहुत ज़्यादा होते हैं इस वजह से लिखेंगे इधर। चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, ठीक। फिर 7वें नंबर पे पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक। इंग्लिश नोटबुक के पेजेस हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पेजेस, पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक। इंग्लिश की नोटबुक के पेजेस हम लोग आसानी से गिन सकते हैं। फिर है हेयर्स ऑन योर हेड। सिर में तो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, इन्हें गिनना बहुत मुश्किल है, तो इधर लिखेंगे द हेयर्स ऑन योर हेड, ठीक। इस तरह से लिख लेंगे, वीडियो रोककर आप भी। हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए लिखा हुआ है लेटस राइट, हमें लिखना है। इसमें ए पार्ट है इट वॉज अ फुल मून नाइट। ये फुल मून की नाइट थी, यानी कि पूरा चांद निकला हुआ था आसमान में, पूर्णिमा की रात थी। चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून। बच्चे बाहर मून देखने आए थे। बच्चे सब लोग बाहर मून देखने आए थे, ये देखिए फोटो में आपको दिख भी रहे हैं। कंप्लीट द कन्वर्सेशन दे हैड बाय पिकिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है, उस हेल्प बॉक्स का यूज करके हमें इनकी कन्वर्सेशन को पूरा करना है, ठीक है। हेल्प बॉक्स कहाँ है, ये रहा, देखिए हेल्प बॉक्स। चलिए हेल्प बॉक्स का यूज करके इनकी कन्वर्सेशन पूरी करते हैं। सबसे पहले गोविंद कहता है वाओ लुक। गोविंद खुशी के साथ कहता है वाओ लुक, अरे देखो। फिर सफूरा कहती है द मून लुक्स सो बिग एंड ब्राइट। मून कितना बड़ा दिख रहा है और कितना चमकीला दिख रहा है। फिर सुकन्या कहती है इजंट इट, है ना, ये देखो, है ना। फिर ध्रुव कहता माई ग्रैंडफादर। अब ये खाली जगह है, इसे भरना है। तो खाली जगह में हम लोग हेल्प बॉक्स से भरते हैं सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये बात हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माई ग्रैंडफादर सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मेरे दादाजी कहते हैं कि फुल मून बहुत सुंदर दिखता है, ये बात कहता है ध्रुव। लिख लेंगे खाली जगह में सेज द फुल मून लुक्स वेरी, PEAUTIFUL ऐसे लिख लेंगे। फिर आगे रामणी कहती है लेट अस टेक अ पिक्चर। चलो हम लोग एक पिक्चर लेते हैं। फिर सफूरा कहती है माई मदर हैज। मेरी मदर के पास क्या है, माई मदर हैज अ कैमरा फॉर द पिक्चर। मेरी मम्मी के पास एक कैमरा है पिक्चर के लिए। हैज अ कैमरा फॉर द पिक्चर, ऐसे लिख लेंगे। फिर आगे है ध्रुव। ध्रुव कहता है कम स्टैंड हेयर एंड। आओ यहाँ खड़े हो जाओ और लेट अस टेक अ पिक्चर, ये बात लिखेंगे लेट्स टेक अ पिक्चर। हम लोग एक पिक्चर लेते हैं। ध्रुव कहता है आओ यहाँ खड़े हो जाओ, हम लोग एक पिक्चर लेते हैं। फिर गोविंद कहता है द मून इज सो ब्राइट एंड बिग। चांद बहुत बड़ा है और बहुत चमकीला है। हम लिख लेंगे सो BRIGHT, ब्राइट एंड बिग। ऐसे करके सेंटेंसेस के लिए पूरा कर लेंगे बच्चों, वीडियो रोक कर आप लोग भी लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा गया है लेट अस डू। ये एक्टिविटी हमें करनी, ये प्रोजेक्ट वर्क है, मैं आपको समझा देता हूँ, करेंगे आप लोग खुद। विंड चिम्स, विंड चिम्स कैसे बनाते हैं इसमें आपको दिखाया गया है। लेट अस मेक विंड चिम्स। हम लोग विंड चिम्स बनाएंगे विद द शेप्स ऑफ द मून एंड स्टार। हम लोग स्टार और मून की शेप का यूज करके विंड चिम्स बनाएंगे। और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे।
सबसे पहली चीज़ मटेरियल रिक्वायर्ड, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें 2 कार्डबोर्ड की शीट की ज़रूरत पड़ेगी और कलर्ड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और अ पेयर ऑफ सीज़र, 2 सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली सीज़र होनी चाहिए जिससे कट ना लग जाए और अडल्ट की सुपरविज़न में आप लोग ये काम करेंगे, अपने माता-पिता की देख-रेख में आप लोग ये काम करेंगे। फिर आपको मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में धागे की, थ्रेड मीन्स होता है धागा, और ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लू से आप लोग चिपकाएँगे। पहली स्टेप में आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड की शीट लेना है, ठीक है। फिर आपको उस कार्डबोर्ड के लिए कट करना है क्रिसेंट शेप्ड मून में, ठीक है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे ही मून में आपको कट करना है, इस तरह से, ठीक। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, आपको स्टार्स बनाने हैं कार्डबोर्ड के ऊपर और उन्हें कट कर लेना है, सितारे बना के उन्हें भी काट लेना है। फिर तीसरी स्टेप में आपको पेपर का यूज़ करके डेकोरेट करना है, सन के लिए डेकोरेट कर देना है। और चौथी स्टेप में अटैच कर देना अब शेप्स, जो ऊपर हमने चाँद सितारे काटे हैं उनको चिपका देना और इस तरह से आपका ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ग्लू का और थ्रेड का यूज़ करना है, धागे से ये चाँद सितारे बांध देने हैं आपको, इस तरह से लटका देने हैं, ठीक है। हमारा ब्यूटीफुल विंड चिन्स रेडी हो गया बनकर, ऐसे करके हमारा विंड चिन्स बनकर रेडी हो जाएगा। बच्चों, इस तरह से हमने इस पार्ट को भी पूरा पढ़ लिया। कोई भी कन्फ्यूज़न आपको हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, मैं आपके लिए बैठा तो हूँ हमेशा आपके आंसर देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।